आज की हमारी 19वीं वीडियो है, 90th वीडियो है और टेंस है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट का ये पहला टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले पास्ट का मतलब क्या है? पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो इस टेंस में हम जितने भी पास्ट के टेंस करेंगे सभी में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे? वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, क्योंकि पास्ट का मतलब ही क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो सबसे पहले इसकी पहचान की बात करते हैं। तो इसकी पहचान है पंजाबी में, जिन्ना वाकां दे अंत विच दा सी, दी सी, दे सन, दियां सन जां आ, ए, ई। ठीक है, ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ ਉਹ पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस होंगे। हिंदी में क्या है? तो हिंदी में ता था, टी थी, ते थे। ठीक है, तो हिंदी में इसकी पहचान ये होगी। तो सबसे पहले अगर किसी सेंटेंस को देखें, किसी वाक्य को देखें, ओहो स्कूल जांदा सी। ठीक है, तो इसमें लास्ट में क्या आ गया? दा सी। दूसरी और पहचान देख लें, असी स्कूल गई। तो इसके लास्ट में आ गया ए। तो हमने कहा था कि या तो आ, ए, ई आएगा या फिर क्या आएगा? दासी, दीसी, देसन, दियासन। ठीक है, हिंदी में क्या होगा? वह स्कूल जाता था। ठीक है, या वह स्कूल गया, ऐसे भी बना सकते हैं। हम स्कूल गए, ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो है इसकी पहचान कि हम इस टेंस को कैसे पहचान सकते हैं, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। दूसरा है, अब इस सेंटेंस में हम चार तरह के सेंटेंस करेंगे, जैसे हमने पहले भी चार चार टाइप के सेंटेंस किए हैं। तो वो चार टाइप हैं। सबसे पहली टाइप है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव को हम सकारात्मक वाक्य बोलते हैं या पंजाबी में हाँ वाचक वाक्य। तो इसमें क्या होगा? इसका एक पैटर्न है। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में क्या आएगा? फुल स्टॉप। ठीक है, तो हमने बोला था कि पास्ट का मतलब ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो इसमें जो हमारी मेन वर्ब है वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो अब सेंटेंस ले लेते हैं। सेंटेंस ले लो कोई भी। ओहो स्कूल जांदा सी। ठीक है, ओहो स्कूल जांदा सी पंजाबी में, और हिंदी में क्या होगा? वह स्कूल जाता था। ठीक है, तो ओहो स्कूल जांदा सी सिंगुलर है, ही। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसकी सेकंड फॉर्म है वेंट, उसके बाद टू आएगा, फिर स्कूल। ठीक है, और लास्ट में क्या लगेगा? फुल स्टॉप। तो क्या हो गया? ही वेंट टू स्कूल। तो ये आपका सेंटेंस जो है वो बन गया, ही वेंट टू स्कूल। उसके बाद फिर है कोई और ले लेते हैं, असी क्रिकेट खेड़दे सी। तो हिंदी में क्या होगा? हम क्रिकेट खेलते थे। ठीक है, तो अब ये प्लूरल है, तो सबसे पहले क्या आएगा? वी। खेलना प्ले, और प्ले की सेकंड फॉर्म क्या होगी? प्लेयट, फिर क्रिकेट। तो क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट है, क्रिकेट आ जाएगा और लास्ट में फुल स्टॉप लगेगा। ठीक है, तो क्या बन गया? वी प्लेयड क्रिकेट। तो इस पैटर्न का ध्यान रखना है। सभी जो इसके सेंटेंस हैं अफर्मेटिव के, वो इस पैटर्न के ऊपर बनेंगे। सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप। ठीक है, तो इस पैटर्न पे बनेंगे हमारे जितने भी सेंटेंस हैं इसके। सेकंड टाइप है आपकी नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य या पंजाबी में नावाचक वाक्य। ठीक है, तो उसका भी एक पैटर्न है। उसका पैटर्न क्या है? पहले हम लिख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस। तो इसमें क्या है? सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर जब हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किया था तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लगाई थी हमने, डू या डज। तो जो डू और डज है, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, तो इनकी सेकंड फॉर्म होती है डिड। तो डू की सेकंड फॉर्म है डिड और थर्ड फॉर्म है इसकी डन। तो डन इसकी थर्ड फॉर्म है और ये डिड जो है वो इसकी
सेकंड फॉर्म है, डू और डज जो है वो फर्स्ट फॉर्म में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब चाहिए और वो भी हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म चाहिए, तो हम डिड यूज करेंगे। तो डिड यहाँ पे आ गया एज अ हेल्पिंग वर्ब, या इसको हम यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म भी मान सकते हैं क्योंकि ये डू की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, नेक्स्ट नेगेटिव है तो नॉट आएगा, तो यहाँ पे नॉट आ जाएगा। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि डिड हमने सेकंड फॉर्म ऑलरेडी यूज कर ली है, तो दोबारा जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा और फिर आपका आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो जैसे हमने अफर्मेटिव में बताया था कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, दोनों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी। तो ऐसी जो डिड है, तो डिड आपका दोनों के साथ लगेगा, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, दोनों के साथ क्या लगेगा, डिड। उसके बाद यहाँ पे जो मेन वर्ब है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। ठीक है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे, क्योंकि सेकंड फॉर्म हमने डिड यूज कर ली और यही हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो अब सेंटेंस देखते हैं, तुसी चा नहीं पींदे सी। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, तुम चाय नहीं पीते थे। क्लियर, तो तुसी क्या है, प्लूरल, यू या तुम बोल लो। फिर उसके बाद डिड, फिर नेगेटिव है तो नोट, चाय पीना टेक वो आपकी फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद फिर आएगा आपका टी और फिर आएगा फुल स्टॉप। ठीक है, तो क्या बना है, यू डिड नॉट टेक टी। क्लियर, एक हम सिंगुलर ले लेते हैं, राम स्कूल नहीं जानता सी। ठीक है, हिंदी में क्या होगा, राम स्कूल नहीं जाता था। क्लियर, तो अब ये सिंगुलर है तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट आएगा राम, उसके बाद फिर क्या आएगा, डिड, फिर नोट, जाना गो, उसके बाद टू और फिर स्कूल, और लास्ट में क्या लगेगा इसमें, फुल स्टॉप। ठीक है, तो राम डिड नॉट गो टू स्कूल, तो ये था हमारा नेगेटिव सेंटेंस। उसके बाद तीसरा जो है वो है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, इंटेरोगेटिव का मतलब है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य, तो वो सेंटेंस की तीसरी टाइप है। तो इंटेरोगेटिव में क्या होगा, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब वो पहले आ जाएगी, तो इसका मतलब डिड जो हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की वो पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस ले लेते हैं, सेंटेंस ले लो कोई भी, कि मैं फुटबॉल खेड़दा सी। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो हिंदी में क्या होगा, क्या मैं फुटबॉल खेलता था। ठीक है, तो प्लूरल है, पहले डिड आएगा, तो इसमें सिंगुलर प्लूरल की कोई जरूरत भी नहीं है देखने की, क्योंकि दोनों के साथ डिड ही लगेगा। तो डिड आए, उसके बाद खेलना प्ले फर्स्ट फॉर्म है, फिर क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, तो यहाँ पे फुटबॉल आ जाएगा और लास्ट में आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो डिड आई प्ले फुटबॉल। उसके बाद है कि सीता कपड़े धोंदी सी। तो हिंदी में क्या होगा, क्या सीता कपड़े धोती थी। ठीक है, तो सिंगुलर है तो पहले क्या आएगा, डिड, उसके बाद फिर सीता, कपड़े धोना वॉश, उसके बाद फिर क्या आएगा, क्लोथ्स, और लास्ट में क्या आएगा आपका क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये था हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके बाद नेक्स्ट है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, एक आपका इंटेरोगेटिव और दूसरा है नेगेटिव, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ये नेगेटिव भी है और इंटेरोगेटिव है। तो इंटेरोगेटिव है तो इसमें हेल्पिंग और पहले आएगी, तो डिड हमारा पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, नेगेटिव है तो नोट लगेगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा और फिर लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो सेंटेंस ले लेते हैं, कि ओहो कॉफी नहीं पींदा सी। ठीक है, कि ओहो कॉफी नहीं पींदा सी। सब तो पहला की है, कि ओहो कॉफी नहीं पींदा सी, सिंगुलर है तो डिड आएगा, डिड ही नॉट टेक कॉफी, और लास्ट में क्या आएगा आपका
क्वेश्चन मार्क, ठीक है, यहाँ पे भी क्वेश्चन मार्क आएगा। तो लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क, डिड ही नॉट टेक कॉफी, ठीक है। नेक्स्ट है, एक और ले लेते हैं सेंटेंस इसका। तो नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा कि असी क्रिकेट नहीं खेडते सी। तो डिड आएगा पहले, डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट। तो हिंदी में क्या होगा? तो हिंदी में है, क्या हम क्रिकेट नहीं खेलते थे। तो डिड वी नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, तो उनका जो इंग्लिश है, उनकी जो ट्रांसलेशन है, आप लिख सकते हो कमेंट बॉक्स में। तो सबसे पहला जो प्रैक्टिस के लिए है, फर्स्ट है चपड़ासी घंटी वजाउंदा सी, ठीक है। हिंदी में क्या होगा? चपड़ासी घंटी बजाता था, ठीक है। दूसरा है राम चा नहीं पिंदा सी। राम चाय नहीं पीता था, हिंदी में लिख सकते हैं। तीसरा है कि ओहो बाजार जांदा सी, ठीक है, क्या वह बाजार जाता था। फोर्थ है कि तुसी कपड़े नहीं धोंदे सी। क्या तुम कपड़े नहीं धोते थे, ठीक है। तो ये चार जो सेंटेंस हैं, ये आप बना सकते हो प्रैक्टिस के लिए, और इनके जो ट्रांसलेशन है वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। टेंस की जो और वीडियो हैं प्रेजेंट की, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हो। दूसरी जो वीडियोस हैं, आपको अगर एप्टीट्यूड पे, मैथ पे या रीजनिंग पे चाहिए, तो वो भी आपको चैनल पे मिल जाएंगी, तो आप चैनल को विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।